आज हम बात करेंगे लैम्ब्डा एक्सप्रेशन क्या होता है लिंक्यू में। चलिए स्टार्ट करते हैं लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। लैम्ब्डा एक्सप्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसका कोई नाम नहीं होता है। जी हाँ, एक ऐसा मेथड जिसका कोई नाम नहीं होता है। और इसको किस लिए बनाया गया? इसको इसलिए बनाया गया ताकि सिंटैक्स को सॉर्ट किया जा सके एंड क्लियर किया जा सके। जो अननेसेसरी सिंटैक्स होते हैं लाइक लैम्ब्डा हो गया और रिटर्न टाइप हो गया, ठीक है, ये इनको लिखने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा। लाइक डेलीगेट हो गया, ठीक है। अब ये डेलीगेट कहाँ से है? तो ये मैं आपको बता दूं कि लैम्ब्डा एक्सप्रेशन जो बनता है वो डेलीगेट मेथड से ही बनता है एंड एक्सटेंशन मेथड जो डिपेंड करता है मेथड के ऊपर, ठीक है। ये ऑप्शनल है लेकिन ये डेलीगेट मेथड से तो बनेगा ही बनेगा। तो जो अननेसेसरी वर्ड है, डेलीगेट हो गया, फंक्शन नेम हो गया, ठीक है, एंड पैरेंथेसिस हो गया, रिटर्न टाइप हो गया, तो इन सब को लिखने की बार बार नीड नहीं है। तो उनकी जगह हमें क्या लिखना होगा? सिंपल इक्वल टू ग्रेटर देन, दैट्स इट। और इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा? आपका इनपुट पैरामीटर यानी कि आर्ग्यूमेंट, एंड राइट साइड में आपका बॉडी होगा, मेथड एक्सप्रेशन, बॉडी स्टेटमेंट, ठीक है ना, जहाँ पे हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में हम बॉडी डालते हैं मेथड में, ठीक है। तो वो राइट साइड में आपका होगा, ठीक है। अगर आपका सिंगल स्टेटमेंट है तो सिंपली आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो। और अगर आपका मोर देन वन स्टेटमेंट है तो आप वहाँ पे पैरेंथेसिस लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो पैरेंथेसिस ना लगाओ तो बेटर है, ठीक है। तो ये आपका लैम्ब्डा एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको किस तरीके से वर्क करता है ये भी देख लेते हैं। बढ़ते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। अभी यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट क्लास ले रखी है। वन बाय वन कोड को देखते हैं क्यों मैंने रिटर्न यहाँ पे लिखा है। तो एक मैंने मेथड क्लास ली है, स्टूडेंट क्लास मैंने ली है, ठीक है, जिसके अंदर नेम एंड एज है जैसे कि आप देख रहे हो। देन उसके बाद में मैंने एक एक्सटेंशन मेथड लिया है, एक्सटेंशन क्लास मैंने ली है, ठीक है। ये क्यों ली है मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेलीगेट्स हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो इस वीडियो के अंदर दो चीज़ें हमें सीखने को, एक चीज़ को कवर करेंगे लेकिन उसके साथ में दो चीज़ें सीखने को मिलेगी। लैम्ब्डा एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करते हैं, देन उसके बाद इसके साथ साथ हमें एक्सटेंशन मेथड्स क्या होते हैं एंड डेलीगेट्स क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले डेलीगेट्स हम देख लेते हैं कि डेलीगेट्स वर्ड यूज़ किया जाता है और एक्सेस मॉडिफायर अगर आप देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। देन डेलीगेट, रिटर्न टाइप एंड जो डेलीगेट मेथड का जो नाम है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। और उसका आर्ग्यूमेंट अगर कुछ है तो आप उसको पास कर सकते हो, अदरवाइज आप एम्प्टी भी पास कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड्स करता है वर्क के ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद में अब ये जो डेलीगेट्स हमने बनाया है उसको हमने यूज़ कहाँ पे किया है, ठीक है। तो देखो डेलीगेट्स क्यों बनाता है, डेलीगेट्स का पर्पज़ क्या है। मान लो एक ऐसा कोड, ठीक है, जो बार बार यूज़ आ रहा है, ठीक है ना, सेम ही उसकी जो बॉडी है वो अलग है। लाइक एक कस्टमर है, देयर इज काइंड ऑफ कस्टमर, ठीक है, मैनी काइंड्स ऑफ कस्टमर आर देयर, बट वो जो कस्टमर है हर एक कस्टमर को अलग अलग डिस्काउंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो डिस्काउंट नंबर है वो डिफरेंट होगा, यानी किसी को 10% होगा, 20% होगा। लेकिन
उनका इनपुट आर्ग्यूमेंट तो सेम होगा और रिटर्न टाइप भी सेम होगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, डेलीगेट्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर दिया डेलीगेट्स में। अब उसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, फाइंड, एक मेथड हमने बनाया है, ठीक है, वेयर मेथड, जिसमें हम ये फाइंड आइटम, इस डेलीगेट्स को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसका वेयर जो मेथड हमने बनाया है, ठीक है ना, ये बनाया है हमने एक्सटेंशन मेथड में, ठीक है। जो हम अब इसकी जो बॉडी है हम देखेंगे बाद में, धीरे धीरे हम वन बाय वन करते हुए आएंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास का एक एरे ले लिया, ठीक है। इसके बाद आप स्टूडेंट ऐड कर सकते हो, मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है, आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद में हम उनको, जैसे मान लो 8 से 10 मैंने वहाँ पे ऐड कर रखे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और उनकी नेम और एज मैंने डाल रखा है। तो वहाँ पे मुझे कुछ फाइंड करना है कि अगर उन स्टूडेंट को मुझे फाइंड करना है जो 18 साल से अबव है, ठीक है, उनको मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक मेथड बनाया है स्टूडेंट डॉट वेयर, ठीक है। तो ये वेयर कैसे यूज़ हुआ, ये एक्सटेंशन की वजह से हुआ, बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद में। पहले डेलीगेट समझ लेते हैं कि डेलीगेट्स कैसे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वेयर मेथड के अंदर यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। बट हम यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाला आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ओनली डेलीगेट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिस यूज़ में आ रखा है और इस वजह से वो एक्सटेंशन मेथड बन गया, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट ही पास कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लो कि ये जो डेलीगेट मेथड जो यूज हो रखा है वो क्या है, एक बॉडी है। किसकी बॉडी है, फाइंड आइटम की बॉडी है, जो वेयर में हमने यूज़ की थी, ठीक है। और यहाँ पे वेयर में जब हमने यूज़ की कि यहाँ पे ये डेलीगेट्स है, अब जब ये वेयर को कॉल करेगा तो ये ऑटोमेटिकली, अब यहाँ पे हमने फाइंड आइटम नहीं लिखा, क्यों, जब ये इसको कॉल करेगा यहाँ पे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली देख लेगा ये डेलीगेट जो है फाइंड आइटम टाइप का डेलीगेट्स है, ठीक है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दिया, डेलीगेट, और उसके अंदर पैरामीटर क्या पास कर दिया, स्टूडेंट, ठीक है। वो स्टूडेंट हमने पास किया और उसका हमने एक एक स्टूडेंट का हम देख रहे हैं, और अगर वो ग्रेटर देन एज, अगर ग्रेटर देन 18 है तो हम यहाँ पे वो स्टूडेंट क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। क्यों क्यों रिटर्न, ये रिटर्न क्या करेगा, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स, जैसा कि हमारा डेलीगेट्स का रिटर्न टाइप बना रखा है बुलियन, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें वही स्टेटमेंट ऐसा ही देना है जो बुल टाइप का हो, ठीक है। तो ये डेलीगेट्स इस तरीके से यूज आ गया। पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको डिफाइन करना है, और देन उसके बाद में आपको इसको यूज़ करना है और इसको कॉल करना है। ये आपकी बॉडी हो गई, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि हमारा जो एक्सटेंशन मेथड कैसे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो एक्सटेंशन मेथड क्या होता है कि अगर आप एक क्लास, आपने स्टूडेंट क्लास बना रखी है, ठीक है ना, उसमें कोई मेथड ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको वो कैसे करते हैं, तो उसका तरीका होता है कि आप एक दूसरी क्लास बनाओ, ठीक है ना। तो ये मैंने एक दूसरी क्लास बनाई, इंट एक्सटेंशन, उसके किसी भी मेथड में आप इस क्लास को यूज़ कर लो, दिस लगा के, ठीक है ना, दिस स्टूडेंट आई, आपको ये एक्सेस करना पड़ेगा, नेम स्पेस देना पड़ेगा अगर दूसरे नेम स्पेस में है तो, ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको यूज़ करना है, दिस स्टूडेंट एरे
आई, ठीक है ना। मतलब आपने ये स्टूडेंट क्लास को यूज़ कर लिया, बस, ज़रूरी नहीं एरे आपका अलग भी हो सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से भी हो सकता है, वो भी आपका एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप इसमें दिस स्टूडेंट लगाते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो कि इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट एरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट डॉट वेयर, अब देखो यहाँ पे वेयर कहीं पे मेथड नहीं है, लेकिन ये जो दिस स्टूडेंट है वो यहाँ पे इस मेथड में यूज़ हुआ है। इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ ये कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन मेथड, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि विदाउट हमने इस इंट एक्सटेंशन क्लास को कहीं पे भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है और डायरेक्टली हमने इसको यूज़ कर लिया है इसके मेथड को, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे डेलीगेट्स मैंने कॉल किया, ये कॉल इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैंने फॉर ईच लूप लगा रखा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को मैं इटरेट करूँगा और देखूँगा कि 18 साल से अब वो है या नहीं है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हम डेलीगेट, इस डेलीगेट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस डेलीगेट को, ठीक है ना। ये डेलीगेट क्या है, ये वाला डेलीगेट, यानी कि ये इस टाइप का है हमारा ये वाला फाइंड आइटम मेथड डेलीगेट्स है, ठीक है। इसके अंदर क्या ये आर्गुमेंट ले रहा है स्टूडेंट टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट भेज रहे हैं, इस आई के अंदर हमारे क्या आ रहा है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर एक स्टूडेंट का डेटा आ रहा है और उसको हम यहाँ पे इसमें भेज रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें जब हम भेजेंगे तो हमें रिटर्न टाइप बुलियन वैल्यू देगा जो कि इफ़ कंडीशन के अंदर वैलिड है, ठीक है। अब जब ये इसको कॉल करेगा तो ये इसका क्या देखेगा, बॉडी देखेगा, इसका बॉडी कहाँ पे है। तो बॉडी हमने यहाँ से पास किया था कि इसका बॉडी इस टाइप का है एक्स डॉट एज, यानी कि ये स्टूडेंट डॉट एज जो भी होगा ग्रेटर देन 18, ट्रू या फॉल्स उस पर डिपेंड करेगा। और ये यहाँ पे हम जो भी करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं या फिर किसी अलग एरे में हम उसको ऐड करके देन उसके बाद में हम उसको रिटर्न कराना चाहते हैं, वो हम कोड लिख सकते हैं, वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो वो सारा का सारा जो भी आप स्टूडेंट रिमूव करना चाहते हैं या फिर कुछ भी, जैसा भी जो भी स्टूडेंट आप भेजना चाहते हो, जैसा भी आप डेटा, जैसा भी स्टूडेंट आपको चाहिए वो आप यहाँ से रिटर्न कर दोगे, जो सिंपली हम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेलीगेट्स एंड एक्सटेंशन मेथड को किस तरीके से यूज़ करके, जो वेयर मेथड हम यूज़ करते हैं लिंक क्यू में वो इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है ना। लेकिन हम जब वेयर यूज़ करते हैं तो हम इस तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे डेलीगेट्स जो है इसको लिखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि सिंपली ये रीड कर लेगा हाँ ये डेलीगेट्स ही है, ठीक है ना, ये डेलीगेट्स टाइप का ही है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका टाइप हमें देना पड़ेगा कि ये आर्ग्यूमेंट किस टाइप का ले रहा लेगा, जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पे ये भी लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि जब ये डेलीगेट्स इसको पता चल जाए ये फाइंड इस टाइप का है और तो इसका ये आर्ग्यूमेंट इसी टाइप का लेगा, तो हमें इस क्लास को डेटा टाइप लिखने का भी कोई नीड नहीं है, ठीक है। फिर हम इसको भी रिमूव करना है, ठीक है, रिटर्न टाइप कोई नीड नहीं है। और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, लैम्बडा एक्सप्रेशन लगा देना है, ठीक है। जो अननेसेसरी है वो हटा दो आप, ये हो गया आपका लैम्बडा एक्सप्रेशन, ठीक है ना। जो इतना बड़ा था उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया एंड बाकी का जो था वो हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से लैम्बडा एक्सप्रेशन वर्क करता है एक्चुअल, हम जो इतना सा लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोर देन वन भी यहाँ पे आपकी वो एक्स डॉट एज लेस देन 45, तो इस तरीके से भी एक्सप्रेशन हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे मोर देन वन स्टेटमेंट भी हो सकता है,
तो ये इस तरीके से आपका लैम्ब्डा एक्सप्रेशन जो है लिखा जाता है, और इस तरीके से ये लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के बिहाइंड में किस तरीके से वर्क करता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ये डेलीगेट्स के ऊपर डिपेंड रहता है, और इस तरीके से ये वर्क करता है। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।